हो सकता है ना कल छुट्टी लेनी पड़ जाए। हो सकता है जैसे जब छुट्टी होगी तो पक्का मैसेज आएगा कि टुडे नो क्लास। जैसे कल आई, पिछले आया था ना, कब आया था, कभी तो आया था, संडे को भी था, और अभी कल मैंने मैसेज किया, कल तबियत, संडे को कोई मैसेज नहीं था। अरे मेरी तबीयत खराब थी कल, तो कल जो जहाँ जहाँ क्लास होती है ना, वहाँ वहाँ मैंने डाला था टुडे क्लास कैंसिल। अगर कैंसिल करना होगा तो मैसेज करूँगा। तो ये कुछ नहीं होता है। हाँ, तो फिर पापा को हम छुट्टी लोग कहाँ लेना तक पढ़ रहे पड़ता थे, कहाँ तक पढ़ा हमने, डायपोल, और उसके आगे दिखाओ अपना नोट्स पर, दिखाओ पढ़ा क्या हम, फ्लक्स से करना था ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक बार टॉपिक देखो क्या पढ़ा है हमने। दूसरा वाला नोट्स मिला होगा आपको, एरिया वेक्टर वाला, है। नोट्स 2। हमेशा बोल दो नहीं मिला है, नहीं पता। क्यों नहीं मिला है, लेक्चर 7 तक मिला है। दिखाओ कौन सा मिला, दिखाओ। जैसे हाँ उन ये नोट्स मिला है आई ना, है। अच्छा है ना, आई तो तुम, हाँ तो और मैं जो साइड में सारा ही छोटे वही नहीं आए। कंप्लीट है नोट्स। अरे तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, टॉपिक बताओ लास्ट क्या छोड़ा था, पेपर तुम्हारा ही है 22 से। फिजिक्स का 23 का। हाँ तो वही वाली बात है ना, पहले तुम्हारा ही है। देखो क्या पढ़ा है, फ्लक्स पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हैंड डालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो पूरे साल के लिए याद रखो एक बात, अगर मेरा मैसेज नहीं आ रहा है तो उस दिन क्लास है ये कुछ नहीं सेम होता टाइम है। पे, ठीक, क्योंकि इंसान मैसेज करना भूल जाता है बिकॉज वो बिजी रहता है, और हम इतने मैसेज करे करते रहते, नहीं तो ग्रुप पे ग्रुप भी नहीं मिलता मेरे को, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और ये क्या होता है मैं बताता हूँ, नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ, ये आपके पास जो नोट्स 2 है या 3 उसमें है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू गिवन एरिया, गिवन एरिया, गिवन एरिया, क्या मतलब इसका, अब से बताओ कल आपने बोला एक हफ्ते में एक छुट्टी ले लेना 2 एक्स्ट्रा पढ़, तो मैं कल पढ़ूं, कल छुट्टी लूं मैं परसों। जब भी लेना मुझे बता देना, तभी आप अरेंज होगा, बताओ एक दिन ना पहले, उसी हिसाब मैं से तो ले बोलो। लूँगा क्लास। सुनो, मान लिया हमारे पास एक एरिया ए है, ठीक है, कोई भी सरफेस है जिसका एरिया ए है, ठीक है, और उससे वो तो कहो इसने मेरे को मैसेज कर दिया, मेरे को याद आ गया कि मैसेज भी करना है, इसने पूछा टाइम मेरे को, मैंने भी पूछा हुआ है, आपने ने उससे मैसेजेस पहले खोल ये के देखो तो। उससे पहले ये पूछा था, उससे पहले मैं उसके स्कूल बाद में रख दिया था मैं। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो निकल रही है, अभी 2 निकल रही है मान लो, तो इसका फ्लक्स होगा 2 यूनिट, 2 मतलब केवल 2 लाइन निकल रही है। जैसे ये एक एरिया है, इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी उसको फ्लक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। किसी दिए गए क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। फिर सुनना, किसी दिए गए एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है उसको हम फ्लक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो ये हो गया ई, ये हो गया एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का, किसका, एरिया का। तो ई ए कॉस थीटा, जब ये डॉट प्रोडक्ट है इसका मतलब, अगर ये डॉट प्रोडक्ट है इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी हुई, कैसी हुई, स्केलर क्वांटिटी हुई। अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी। अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी हुई। साथ ही साथ एक बात और समझिएगा, इसकी यूनिट की बात करें अगर हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बताओ, न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और साथ में है एरिया तो मीटर स्क्वायर होगी, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। एक तो ये हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट एक और होती है वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट अपॉन, और एरिया की मीटर स्क्वायर, एरिया की, तो ये मीटर से मीटर कट गया तो ये क्या हो गया, वोल्ट मीटर, ये इसकी यूनिट हो गई। अभी मैंने टेस्ट लिया है तो बच्चों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, यहाँ पे पड़ा होगा टेस्ट, आप देखना चाहो तो देख लो, जो कि आप लोग देते नहीं हो टेस्ट। ये टेस्ट है, देखो थोड़ा सा ऐसा टेस्ट होता है, ऐसे टेस्ट दिया जाता है, ठीक है, ऐसे देखो ऐसा टेस्ट होता है, ठीक है, ये देखो 21 नंबर होते हैं 24 में से, ऐसे टेस्ट में मार्क्स होते हैं, ठीक है। टेस्ट समझते किसको कहते हैं, ये भी टेस्ट होता है देखो,
तो इन लोगों ने क्या गलती की है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिखा है, उसकी यूनिट नहीं लिखी है, तो मैंने हाफ मार्क्स कट किया है यूनिट ना लिखने का। तो याद रखना इन दोनों में से कोई भी यूनिट लिखना, लेकिन लिखना जरूर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्लक्स। ठीक है, अभी क्या है सर, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का जो खुद का मैग्नीट्यूड है वो यूनिट होता है, मतलब 1 होता है। क्या होता है? 1। बट क्यों जरूरत है एरिया वेक्टर की? जैसे मान लीजिए ये मेरा सरफेस है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकलना है सारे सरफेस से, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए कि वो कितना एंगल सरफेस से बना रहा है, मुझे एक यूनिट वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है, इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। और ये एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मतलब मैं अपनी, अगर ये मेरा एरिया वेक्टर है जो कि यहाँ पे मैंने चिपका दिया, अब इस सरफेस को मैं कितना भी घुमाऊंगा उसके अकॉर्डिंग मेरा एरिया वेक्टर भी घूमेगा, बट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? तो एरिया वेक्टर एक कॉन्सेप्ट है जो कि ये बताता है किसी भी सरफेस का कि वो कितने इंक्लाइन है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सरफेस है, अभी के लिए इनका जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे आउटसाइड। हमेशा एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के आउटसाइड निकल रहा है। और अभी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इसी तरह से जा रही है along this सरफेस। ऐसे विजुलाइज करो, ये सरफेस है, इस सरफेस से एरिया वेक्टर आपकी तरफ जा रही है और आपके तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रही है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों में एंगल कितना हुआ? 0। क्या हुआ? इस केस में जो आपको फ्लक्स मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है। क्या मिलता है? मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है। लेट से इसका एरिया है ए। क्या है? ए। तो आपको जो फ्लक्स मिलेगा वो मिलेगा E A cos 0, यानी मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि थीटा यहाँ पर क्या है? 0। बट ऐसा भी तो केस हो सकता है, ऐसा भी केस हो सकता है कि सर एरिया वेक्टर थोड़ा सा इस बार इस तरह से टिल्टेड है, या ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। एरिया वेक्टर टिल्टेड नहीं होगा, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये जो लाइन है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की है। किसकी है? इलेक्ट्रिकल फील्ड की है। और ये है आपका एरिया वेक्टर जो कि हमेशा सरफेस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। इनके बीच में एंगल कितना बना? थीटा। कितना बना? तो हम ई का कॉस कंपोनेंट लेते हैं इस तरफ। क्या लेते हैं? कॉस कंपोनेंट। मतलब इसको ओपन करेंगे तो इसमें आएगा आपका ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा। तो जो फ्लक्स होगा वो होगा अब आपका ई ए कॉस थीटा। या आपको ऐसे लिखो ई कॉस थीटा इंटू एरिया। तो आप इसको अरेंज करोगे तो इस तरह से लिख सकते हो। तो यही बता रहा है कि ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का। तो ये कोई भी गिवन एरिया है, उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसको हम कहते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं? बट अभी जो आपको जितना हमने डायग्राम बनाया एक ठीक ठाक सरफेस आपको दिख रहा था, रेक्टेंगल था या ठीक ठाक था। मान लो आपको सरफेस कुछ ऐसा मिल जाए देखने को, ये मिल गया, ये भी क्लोज है मान लो, या जैसे भी है, और मुझे इसके खिलाफ वो निकालना है। क्या? फ्लक्स। क्या निकालना है? इसके लिए मुझे निकालना है फ्लक्स। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पास हो रही है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब मैं क्या करूं? कैसे फ्लक्स निकालूं, है ना? तो जब भी आपके पास इर्रेगुलर सरफेस होगा क्या होगा? तो उसमें से ना एक छोटा सा सरफेस कट कर लेना, स्क्वायर ds या dA, आपकी मर्जी, आप dA ले लो क्योंकि हम a अब तब से यूज कर रहे हैं। हाँ, फिर इंटीग्रेट। तो dA इज अ वेरी स्मॉल एरिया, बहुत छोटा सा। ठीक है, इसके लिए यूनिट वेक्टर होगा इस तरह से बाहर निकलेगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? ये है आपका सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पार करते हुए जाएगी, वो हो गया इसका फ्लक्स। एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। तो एक एरिया वेक्टर बनेगा ऐसे बाहर की तरफ, तो यहाँ तो बना नहीं सकते ऐसे, तो मैंने ऐसे बना दिया, दिस इज योर एरिया वेक्टर dA कैप। वैल्यू उसकी 1 है, वैल्यू उसकी 1 है। अब देखिए
इलेक्ट्रिकल फील्ड भी ऐसे निकल रही है, एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, तो थीटा क्या हो गया 0। थीटा क्या हो गया, तो यहाँ पे थीटा 0 हो गया। इस छोटे से सरफेस के लिए फ्लक्स हो गया डी फाई, क्या हो गया, छोटे से एरिया के लिए, तो फ्लक्स डी फाई लिखूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए इंटू छोटा सा एरिया, और फिर क्या कर दूंगा मैं इंटीग्रेट, क्या करूंगा इंटीग्रेट, तो मुझे क्या मिल जाएगा टोटल फ्लक्स, क्या मिलेगा टोटल फ्लक्स, क्या मिलेगा, यहां तक ठीक है। जब आपके पास सरफेस इररेगुलर होगा, मतलब जिसका कोई डिजाइन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है, क्या है मुझे नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का एरिया मिलेगा तो उसका हम छोटा सा फ्लक्स निकालेंगे और पूरा क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, उसकी लिमिट दी जाएगी कहाँ से लेके कहाँ तक, वो टेंशन मत लो, इतना समझो क्या करेंगे हम इंटीग्रेट, क्या करेंगे, हाँ या ना। क्या होता है फ्लक्स, क्या होता है फ्लक्स, इसलिए नोट्स देता हूँ मैं, आप लोग लाते तो हो नहीं, आपको भी दिया है मैंने भाई, कहाँ है वो, फोल्डर लिया करो, फोल्डर ऐसे खरीद लो 10 रुपये का आता है, इसमें नोट्स रख के ले चला करो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है कितना कोई चीज पास आउट हो रहा है, फ्लक्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कल को कोई और क्वांटिटी आ सकती है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो सकता है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलो टॉपिक का नाम है अगला गॉस थ्योरम। हाँ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। अरे कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी पता है तुम्हें, कल लू लग गया था, लू समझते हो, कल मैं गया मेरे ब्रदर इन लॉ की सगाई थी पश्चिम बिहार में, तो 1 बजे 12:30 गया मैं, धूप में गया उस ओला बाइक से, अपनी बाइक लेके नहीं गया मैंने कहा मैं रास्ता देखा नहीं भटक जाऊंगा, और मैंने कहा बाइक से जल्दी पहुँचते ना जाम वाम में नहीं फंसो, तो उसमें धूप लगा, फिर अंदर एसी, 4 बजे वहाँ से निकला, फिर ओला बाइक से ही, फिर धूप लगी, मैं घर आया, मेरी क्लास थी 5 बजे के बाद, मैं सेंटर तो डाल दिया था मैंने कहा क्लास कैंसिल, यहाँ का भी और वहाँ का भी, बट कुछ क्लासेस थी मेरे 6-7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद होम ट्यूशन होती है जो, मैं ऐसा सोया सीधे 9 बजे उठा। अब गॉस थ्योरम कहता है कि किसी भी सरफेस से वो सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज, क्या होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। गॉस थ्योरम ओनली अप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस, ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस। जैसे ये रूम क्लोज है और आप समझो आप सब लोग चार्ज हो, ये रूम है और आप चार्ज हो, तो आप चार्ज से निकलती इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, क्या निकलती है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगी, आउटवर्ड निकलेगी, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है इस दीवार को मार रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस दीवार को, एक इसको और इसको, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट कर रही है इन सभी सरफेस को, वो इसका फ्लक्स हो गया, इस रूम का। तो गॉस ने कहा कि किसी भी क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना चार्ज है उसके पास, कितना, अगर इस रूम में 20 कूलम है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो बन रही है 20 न्यूटन समथिंग, अगर मैं इस रूम में 2000 कूलम चार्ज रख दूं तो फ्लक्स ज्यादा बनेगी, सिंपल सी बात है। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ, बस इतना सा लाइन है इनका, कहने को बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, सच में छोटा सा है, बट इसके एप्लीकेशन छोटे नहीं है। किसी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कितना चार्ज उसके पास है अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका डेरिवेशन भी है, बताता हूं कैसे, यहां तक ठीक है। चलो जी, एक और पढ़ा था हमने, ये फ्लक्स जो होता है वो होता है ई डी एस का इंटीग्रेशन, डी एस का अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यहां पर ना गोला लगाया है मैंने नोट्स में, बुक में भी, इसका मतलब है क्लोज सरफेस, क्या मतलब है, क्लोज इंटीग्रेशन, क्या, क्लोज इंटीग्रेशन। अगर हमारा सरफेस मान लो स्फीयर है तो उसका हो जाएगा 4πr², अगर हमारा स्फीयर क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे 6a², जो भी सरफेस होगा उसका हम एरिया ले लेंगे, यहां तक ठीक है। चलो नोट्स दिया है मैंने भाई, सबको दिया है, हाँ रखे ना, लाया करो, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो पॉइंट, इसका ये मतलब है कि छोटे छोटे एरिया का छोटा छोटा फ्लक्स निकलेगा और सब ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स क्या है, इंटीग्रेशन है, क्या है, इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब आते हैं इसका डेरिवेशन।
हाँ हाँ, जरूरत नहीं पड़ी ना, आप तो देंगे ना। अब इसका डेरिवेशन देखो, इसका डेरिवेशन। इसकी डेरिवेशन में नीडेड है। हाँ जी, नहीं डेरिवेशन। तो चलो अज्यूम करते हैं कि मेरे पास, अच्छा अगर मान लो यहाँ पर एक चार्ज रखा है हवा में, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, ऐसे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है हवा में। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, नहीं निकलेगा? ये निकला, ये ऐसे निकल रहा है, ऐसे ऐसे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, निकलेगा ना। लेकिन अभी गॉस थ्योरम वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि ये चार्ज खुले में रखा हुआ है, इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो इसको चारों तरफ से मान लो मैंने क्लोज कर दिया एक स्फीयर से, किससे? और ये जो हमने क्लोज किया स्फीयर से, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, क्योंकि गॉस ने बनाया ना, तो ये नाम पड़ गया गॉसियन सरफेस। क्या नाम पड़ा? गॉसियन सरफेस। और मान लो इसका रेडियस है r। स्टार्टिंग में जो चेयर था, चेयर कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में जो मेरा चार्ज था वो कहाँ रखा हुआ था? ओपन में। किसमें? उसको हमें क्लोज सरफेस बनाना है। क्या बनाना है? तो मैंने स्फीयर बना के इसको ढक दिया, चारों तरफ से एक फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया जिसके अंदर वो छुप गया। आप कुछ और भी बना सकते हो, सिलेंडर भी बना सकते हो, बट चूंकि डेरिवेशन में स्फीयर ही लिया गया है तो हम स्फीयर बना रहे हैं। अभी क्वेश्चन आएगा, सिलेंडर बनाएंगे, ठीक है, सब कुछ आएगा। सेम प्रॉब्लम, टाइम। मैसेज नहीं किया आपने? हाँ, मैसेज नहीं किया। देखो मैं मैसेज ना करूँ समझो क्लास है, तो देख लो, वो साथ वाले घर से नहीं आई है, मैं इतनी दूर वो से तो आलसी है ना, सो गई होगी ना। तेज गुस्सा आया मुझे आपको वैसे। कोई दिक्कत नहीं, इतनी तेज गुस्सा है, मैं कहा जा रही हूँ। सुनो तो क्या करना, सुनो, ये बन गया गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का डेफिनेशन अगर कभी पूछ दे तो आप लिखोगे, मैं बस पढ़ देता हूँ कहाँ चला गया गॉसियन सरफेस का डेफिनेशन, यहाँ पे लिखा होगा, इट इज़ अ वर्चुअल सरफेस, हाँ, एनी हाइपोथेटिकल, एनी क्लोज सरफेस, एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज, इंक्लोजिंग अ चार्ज इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक है, ऐसे ही बनाया हमने समझने के लिए। अब क्या करो, एक छोटा सा यहाँ पे एरिया कट करो, छोटा सा, उसका नाम है डीएस एरिया, छोटा सा एरिया, डी ए भी लिख सकते हैं, डीएस या डीएसएम है। अब इस सरफेस पे एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ऐसे ही होगा ना, हम इधर बना रहे हैं एरिया वेक्टर, डीएस एरिया वेक्टर, कैप लगा दिया मतलब एरिया वेक्टर, यूनिट वेक्टर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे थीटा कैसा है? 0। थीटा कैसा है? यानी यहाँ पर जो फ्लक्स मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। इस छोटे से सरफेस के लिए फ्लक्स मिलेगा डी फाई। क्या मिलेगा? और डी फाई की वैल्यू देखो क्या होगी, डी फाई की वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और वहां का एरिया, वहां का एरिया, और कॉस थीटा, कॉस तो 0 है तो ये मिल गया आपको ई डी एस। क्या मिल गया? अगर मेरे को टोटल फ्लक्स चाहिए, क्या चाहिए, तो मेरे को क्या करना चाहिए? इंटीग्रेट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो हर जगह सेम रहेगी, तो उसको तो बाहर ले लो। इंटीग्रेट कौन होगा? डीएस, और डीएस बनेगा टोटल एरिया, और स्फीयर का टोटल एरिया क्या होता है? क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका फ्लक्स है। बोलो यहां तक ठीक है? कूलम्स तो नहीं डिराइव कर रहा हूं मैं, हाँ ठीक कर रहा हूँ, ठीक है, कूलम्स करने लगा था डेरिवेशन। यहां तक बताओ ठीक है? कूलम्स डेरिवेशन करने लगा मैं। चलो एक बात बताओ, ये जो सोर्स चार्ज है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? किसी भी पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस पे है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 इनटू सोर्स चार्ज, इनटू सोर्स चार्ज क्या है? क्यू। किस डिस्टेंस पे चाहिए आपको? इस डिस्टेंस पे ना, आर स्क्वायर। बोलो हाँ ना, ये ठीक लिखा हूं गलत लिखा हूं? 1/4 पाई सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस, जहां पे चाहिए आपको, डिस्टेंस यही चाहिए, सरफेस पे चाहिए। इस इक्वेशन को यहां लाके पुट कर दो ई पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने डेरिवेशन बनाया है उसको ई पे पुट कर दो, तो क्या बनेगा देखिए, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई है, और ए की वैल्यू मतलब टोटल एरिया कितना आया है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से आर स्क्वायर से क्या मिला? यही तो होता
गॉस थ्योरम यही होता ना, तो बस छोटा सा डेरिवेशन है। क्या क्या एज्यूम किया हमने, एक गॉसियन सरफेस बनाया। क्या बनाया? उस गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा सरफेस कट किया जहां का फ्लक्स हमने लिया, वो आया डी फाई। अगर मेरे को टोटल फ्लक्स चाहिए पूरे सरफेस से तो मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो ds बन जाएगा टोटल एरिया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें सरफेस पे ही चाहिए, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यहाँ ला के रख दिया इस मामले में, इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, तो ये मिल गया हमारा गॉस थ्योरम का डेरिवेशन, 2 लाइन का डेरिवेशन है। ये आपने नोट्स में लिखा है? सब लिख रखा है, नोट्स है, सबको दिया है इसलिए, ठीक है। अब अगला टास्क है कि गॉस थ्योरम की मदद से, गॉस थ्योरम की मदद से आपको कूलम्स लॉ का डेरिवेशन करना है। क्वेश्चन है डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, ये नोट्स में नहीं है क्योंकि यहाँ पे करना है। डिराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, क्वेश्चन है डिराइव कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, इसका डेरिवेशन देखो बहुत आसान है। हमें फिर से गॉसियन सरफेस एज्यूम करना है, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना है। इस गॉसियन सरफेस के सेंटर पे, इस गॉसियन सरफेस के सेंटर पे हमें एक चार्ज रखना है यहां पर, जो कि है सोर्स चार्ज। क्या है? और यहां पर r डिस्टेंस पे एक सरफेस कट करना है जो कि है ds एरिया, या dA लिखो जैसे कंफ्यूज हो, अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो dA कर लो। ds और ds सेम है, ds मतलब भी छोटा सा एरिया और dA मतलब भी छोटा सा एरिया, तो ds इसका एरिया है, किसका? इस छोटे सरफेस जो कट किया मैंने। और इसके लिए जो यूनिट वेक्टर है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, बोलो, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इस तरफ, उसका नाम होगा ds कैप, यूनिट वेक्टर मतलब वैल्यू 1। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे निकलेगी? बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही निकलेगी बाहर की तरफ, इस सरफेस से इस लाइन के अलॉन्ग, बोलो हाँ ना, निकलेगी तो उधर भी, बट हमें चाहिए जो इस लाइन के अलॉन्ग है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड E। इस छोटे से सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा वो d फाई होगा। कितना होगा d फाई? 7 d फाई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और उस सरफेस का एरिया, उस सरफेस का एरिया। तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल फ्लक्स, देखो थीटा 0 है, एक स्टेप मैंने गायब किया, मैं लिख ही देता हूँ, घबरा जाओगे। एक छोटा सा फ्लक्स होगा d फाई जो कि होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उस सरफेस का एरिया और उसके बीच में एंगल, एंगल तो 0 है, तो क्या बन गया? EDS। अब मुझे क्या चाहिए सर? टोटल फ्लक्स चाहिए, तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो ये मिल गया टोटल फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस, पूरे सरफेस है, और ये सरफेस है स्फेयर जिसकी रेडियस है r। क्या है? r रेडियस की स्फेयर है ये। तो ये कितना मिल गया? एरिया होता है स्फेयर का 4 पाई r स्क्वायर, क्या मिल गया आपको? 5, है ना। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 यहां तक ठीक है? नहीं ठीक है, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू जीटी, कौन है जीटी? गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू जीटी फ्लक्स होता है सर जितना चार्ज है यहां पर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, भाई है तो दोनों फ्लक्स ही, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 and 2, E is equal to 4 pi r square is equal to q upon epsilon naught, ठीक है ना। 4 पाई आर स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लाए तो देखो फिर से वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना दिया हमने वैसे, E is equal to 1 upon 4 पाई आर स्क्वायर q upon epsilon naught। थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको अरेंज करें, तो जब हम अरेंज करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। क्या बात है? ऐसे ही डेरिवेशन का पार्ट है, अभी देखना हो जाएगा, कूलम्ब सब बनाएंगे। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है। लेट्स से सपोज हमने क्या सोचा कि ये जो सरफेस आपने कट किया था ना, उस सरफेस पे छोटू सा टेस्ट चार्ज रख देता हूं Q0। बुरा ना मानोगे? बुरा नहीं मानना है।
लेट्स सपोज वी प्लेस Q नॉट टेस्ट चार्ज ऑन द सरफेस, ऑन द, ठीक है, लेट्स सपोज Q नॉट इज प्लेस्ड एट द सरफेस, एट द गॉसियन सरफेस, एट द, और अच्छा वर्ड यूज कर लिया। तब मुझे एक बात बताना, केवल इतना सा देखो, Q नॉट R है, अभी रुक जाओ, अभी वहां तक पहुंचना है कूलम्स पे। अब इस Q नॉट की वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा, अरे हाँ ठीक है, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q, कितना लिखूंगा मैं, F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई लिखूंगा। ये तो पढ़ा है मैंने, किसी सोर्स चार्ज, किसी टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो होता है टेस्ट चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, वहीं से आया। अच्छा, ई बना चुका था आपने, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन 2, पुट इक्वेशन 1 एंड 2, आपको क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है, कूलम्स लॉ है, क्या है, तो हो गया डिराइव, कर लो। ये का एप्लीकेशन हो गया एक तरह से, एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है ये एक तरह से। स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ये स्टार्ट हुआ है फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ से हमने ये फ्लक्स बनाया है, फिर हमने ये गॉस थ्योरम से फ्लक्स बनाया है, फिर इन दोनों को कंपेयर किया तो ये बना है, ठीक है। फिर चाहो तो इसको आप बदल दो इक्वेशन, मतलब 1 2 तो हो चुका था ना, समझ गए, इसको 3 4 कर लो, हाँ इसको 3 कर लो और इसको तो फ्रॉम पुट वो सब्स्टिट्यूट करके हो जाएगा। एक पहला बॉक्स, कलर चेंज करके बताता हूँ मैं, ये पहला बॉक्स, ठीक है, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, इन दोनों को कंबाइन किया तो ये वाला बॉक्स मिला, और फिर यहाँ पर हमने पुट किया तो F मिल गया। आसान है ना, तो एसी जब चलाता हूँ तो मैं गर्मी होती है, एसी बंद है तो पसीना हो रहा है भाई, चालू कर दो एसी। सिवन सिवन चला दो यार, बैग रख दो पीछे वाले चेयर पे। एसी बंद कौन किया वैसे, अभी तो चल रहा था। इतना लोग पता नहीं पट पट बंद क्यों कर देते हैं, समझ ये चल भी नहीं रहा है, पता है, ये बाबा आदम के ज़माने का ऐसी है, मैं जब से पढ़ा रहा हूँ तब से ही है ये। तो मेंटेन रखते हैं विकास सर, हर साल सर्विस करा देते हैं, बट है बहुत पुराना। ठंडा भी सही कर देता है, रूम छोटा है इसलिए। इस रूम के लिए ठीक है। अभी वहाँ लगवाना है एसी, उसका एक बजट निकला है, वहाँ एसी नहीं, हालत ख़राब हो जाती है गर्मी से। नहीं पटेल नगर, अच्छा, वहाँ लगवाना है। पहले लगा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एक दिन ही पता चल गया। 2 बैचेस कर लिए फिजिक्स के, तो वहाँ होंगे बैच, नहीं हाँ छोटा बनाने के लिए, हाँ MWF हम पहले तो सिर्फ MWF में एक ही बैच होता था, अभी MWF भी बैच है और ट्यूसडे थर्सडे संडे अलग एक बैच है। सही है, अरे बच्चे बहुत उनके पास। अब हैंग डालो एप्लीकेशन ऑफ, हाँ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, हैंग डालो, लिख लो एप्लीकेशन ऑफ, 3 है हाँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। अभी 3 आज जो आएगा न्यूमेरिकल ही है, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल होगा, सब में डेरिवेशन लगेगा। कल छुट्टी है स्कूल की, कर रहे हो तुम लोग? मैं सोच रही हूँ परसों
आज कर लेते तो बता नहीं पा रहे थे तुम लोग। कॉमन डे छुट्टी करो, बड़ी क्लास लगाए हम सुबह सुबह। परसों तो है ही छुट्टी, है ना? थर्सडे भी छुट्टी है, फ्राइडे को है छुट्टी। थर्सडे को कर लो सब लोग, ठीक है ना? अरे कर ले यार। अच्छा, अब है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एक सेकंड सर। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, है ना? नोट हो गया? ग्रुप पे डाल दोगे फोटो खींच के? हो गया। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। हाँ, तो पहला एप्लीकेशन देखिएगा सर, मैं ग्रुप पे फोटो डाल दिया हूं, देखिए समझिए यहाँ पर। लेट से हम एज्यूम कर रहे हैं हमारे पास एक रॉड है, ठीक है? ये हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर सिंप्लिसिटी के लिए हमने पॉजिटिव चार्ज ही रखा है, ठीक है? तो बताओ इस पॉजिटिव चार्ज की रॉड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी? निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकलेगी। और कैसी होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकलेगी, ये देखो जा रही है सरफेस के परपेंडिकुलर, ये है सरफेस के परपेंडिकुलर। यानी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, बट फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बोलो क्यों? क्योंकि ये ओपन में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है? इसको करना पड़ेगा क्लोज। क्या करना पड़ेगा भाई? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी से काट के निकलना। कुछ तो है ही नहीं ना, हवा में रखी हुई। ये मेरा चार्ज है, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ऐसे 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 निकल रही चारों तरफ, बट किसी को इंटरसेक्ट नहीं, मतलब किसी सरफेस को कट नहीं कर रही है। लेकिन अगर मैं इसको छुपा दूं, ये मैंने रोल बनाई और इसके अंदर मैंने अब अपने पेन को रख दिया, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से कितना काट के निकल रही है, यही होता है ना। तो मुझे ये सरफेस बनाना पड़ेगा जो छुपा रहा है इसको, तो मैं सिलेंडर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? और इसको सिलेंडर में छुपा कर रख दूंगा। ये रहा मेरा सिलेंडर, ये है सिलेंडर, ठीक। अब फ्लक्स निकलेगा। इस सिलेंडर की लेंथ है L, रेडियस है R। अच्छा, अब आपने क्या करना है मैं बताता हूँ। आप तीन सरफेस होगा, किसी भी सिलेंडर में तीन सरफेस होता है। सिलेंडर जब बनाते हैं तो तीन सरफेस होता है, दो सर्कल और एक ये CSA वाला, ये वाला पार्ट। तो ये तीन सरफेस इसमें काटेंगे छोटा छोटा। कैसे? देखिएगा, ये 23.5 नंबर पाया बच्चा, काटना नहीं है नंबर। तीसरा टेस्ट है एक महीने में, 1 अप्रैल से बैच शुरू हुआ है, तीसरा टेस्ट है, टेस्ट नंबर 3। एक सरफेस हम यहाँ कट कर लेते हैं, लेट्स से इसका नाम देते हैं सरफेस 1। क्या देते हैं? एक सरफेस हम यहाँ कट कर लेते हैं, इसका नाम देते हैं सरफेस 2। चलेगा ना? बोलो। और एक सरफेस हम यहाँ कट कर लेते हैं नीचे बेस पे, उसका नाम देते हैं सरफेस 3, इसका नाम देते हैं सरफेस। चलेगा ना सर? अब सब अगला जो काम है, हर सरफेस पे एरिया वेक्टर देखना है। क्या देखना है? एरिया वेक्टर। तो देखिए एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। ये रहा इसके परपेंडिकुलर, ये रहा एरिया वेक्टर S2 का। हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। आपको ऐसा डाउनवर्ड ले लो ना, वो भी तो परपेंडिकुलर है। जो दिख रहा है उस पे लेना है, जो आपको विजिबल है। इसके भी, इसके भी, ठीक है। तो इसका एरिया, इसका नाम हो गया DS2 कैप, इसका नाम हो गया DS1 कैप और इसका नाम हो गया DS3 कैप। नाम रख दिया हमने। अगला टास्क इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाना है। क्या बनाना है? इलेक्ट्रिकल फील्ड बनानी है। इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन तो यही होगा ना, इसी के अलॉन्ग होगी जो पहले मैंने बनाई थी ब्लू कलर की, है तो वैसे ही ना, इधर जा रही है आउट टुवर्ड। ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, और ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड। अच्छा सर, इसके बीच में एंगल कितना है? यहाँ पर एंगल और यहाँ पर एंगल 90। इन दोनों के बीच में देखो एंगल कितना है? 90 डिग्री। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में डायरेक्शन कितना है? 90 डिग्री। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है आपका EA cos थीटा। cos 90 क्या होता है? cos 90, मान लीजिए इसका नाम है फ्लक्स d phi 2, इसका नाम है d phi 1 और इसका नाम है d phi 3। तो ये तो 0 हो गया, ये दोनों क्या हो गया? क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है? तो बचा क्या? तो d phi 1 बचा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds एरिया 1 और उसका भी सर इंटीग्रेशन। ये नहीं हो जाएगा रेगुलर, ये
इस पर कितने छोटे छोटे सरफेस कट करेंगे, बहुत सारे। कितना, जितना इसका एरिया होगा उतने सर्कल कट, उतने हम स्क्वायर कट कर सकते हैं या सर्कल कट कर सकते हैं। इस पर कितना सर्कल कट कर सकती हो, जितने इसका एरिया है ना। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर मान लो CSA ऑफ सिलेंडर, जल्दी बताओ, भूलना नहीं है, 2πr/h। 2πr/h, यहाँ पर h क्या है, l है, क्या है, तो 2πr/l। तो फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर इज E 2πr/l, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर, अब एक चीज और बतानी है आपको। ये आपका मान लीजिए वायर है, इस पर Q चार्ज है, क्या है, और L लेंथ का वायर है। तो एक टॉपिक होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है चार्ज डेंसिटी, क्या होता है, जो कि Q/L होता है। आप क्या समझते हो चार्ज डेंसिटी से, मुझे बता सकती हो, क्या समझती हैं चार्ज डेंसिटी। मान लो ये एक वायर है, इस पे 10 चार्ज है, 10 कूलम है। एक और वायर है, वो भी इतना ही बड़ा है, बट उस पर 100 कूलम है, यानी वो जो सेकंड वायर है वो हाईली डेंस है, क्या है, ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट है। यही हुआ ना इसका मतलब। चलो सी, तो L की वैल्यू हो गई Q, ये लैम्डा है, लेंथ के लिए लैम्डा लेंगे, तो L इज इक्वल टू होगा Q लैम्डा। अभी जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए बता रहा था मैं। अच्छा, ये तो आया इंटीग्रेशन मेथड से, ये जो फ्लक्स आया वो किससे आया, इंटीग्रेशन मेथड से। किससे, एक और भी तो बंदा है फ्लक्स देने वाला, अकॉर्डिंग टू GT। वो कहता है सर फ्लक्स होगा जितना इस पे चार्ज है, जितना इस पे चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, यही तो बोला उसने। ये इसको लिख लो केवल Q। गॉस थ्योरम क्या कहता है मुझे बताओ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई है तो ये भी फ्लक्स, बट ये इंटीग्रेशन से निकला, ये फॉर्मूले से निकला, और ये है तो ये भी फ्लक्स, ये किससे निकला, गॉस थ्योरम से। है तो दोनों फ्लक्स, और दोनों इक्वल होने चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, E 2πrl इज इक्वल टू Q अपॉन, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो E इज इक्वल टू हो गया आपका 1/2πrl Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना यहाँ तक। अच्छा, अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पर मैंने Q का फॉर्मूला बनाया था जो छुप गया, क्या था, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, ये गड़बड़ हो गया है। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा L, ये ठीक है ना। अब ठीक है, अब उस Q की वैल्यू को यहाँ पे लाइए, लैम्डा L की वैल्यू को कहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/2πrl, और ये क्या था, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L। तो आपके पास फॉर्मूला आया E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो पहला एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, हेडिंग था इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। फिर सुनिएगा इसका हेडिंग है, लिख ही लेते हैं सर। लिखा हुआ है नोट्स में वैसे मैंने, बट फिर भी लिखना तो लिख लो। इसका हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। और इसको हमें जो फॉर्मूला हमने बनाया है वो किसकी हेल्प से बनाया है, गॉस थ्योरम की मदद से बनाया है। किससे बनाया है, गॉस थ्योरम की मदद से बनाया है। इसको वो करना है, कर लो, नोट्स में लिखा हुआ है, समझना जरूरी है। दबी स्कूल ही ठीक है, हैं? दबी स्कूल ही ठीक है, स्कूल ही जाना होता था, नहीं है हमारा दिमाग चल जाता है। देखो ये तो सिचुएशनल है, ये तो सिचुएशनल बातें हैं। याद रखिएगा जब भी गॉस थ्योरम कुछ भी आएगा, कैसा भी सरफेस देगा, आपको जितने सरफेस दिख रहे हैं उनको आपको काउंट करना है, ठीक है, उनको लेना। इसमें 3 दिखेंगे। ये कंसिडरेशन वगैरह लिखनी होती है, बिल्कुल, डेरिवेशन में सारी बातें लिखनी होती है, ये तो मैं समझा रहा हूँ, स्टेप सारे लिखने होते हैं।
तो टेस्ट था ना। देखो बहुत छोटा सा लॉजिक है। आपने क्या करना है, अपने सिलेंडर को जो मतलब वायर्ड है उसको एक गॉसियन सरफेस से लपेट देना है। ये हो गया गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस से देखो ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के क्या होगी, ऐसे बाहर निकलते हुए, सरफेस से बाहर परपेंडिकुलर। अब इसके एरिया वेक्टर 3 बनेंगे, एक तो ये, एक ये और एक ये। अब आपने एंगल देखना है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री अगर हुआ तो गॉस तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है, कंपोनेंट वही लिखा है मैंने। आप चूंकि अभी सीख रहे हैं, हमने बहुत सारे स्टेप गायब कर दिया पेपर में। जब आप लिखोगे कहोगे टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3। अब 1 कौन सा था भाई, 1 है ये, है ना, ये 1 है, ये 2 था और ये 3। तो हम कहेंगे कि 2 और 3 जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो, क्योंकि थीटा क्या है इसमें 90 डिग्री था। और ये आपका फ्लक्स देगा क्योंकि थीटा यहाँ पर जीरो है। क्या है, जीरो है, तो ई डॉट डी एस देगा, ई इंटू एरिया, ई इंटू एरिया। और एरिया होता है इस केस में सी एस से होता है 2 पाई आर एल। ये नया टॉपिक है जो समझना है, चार्ज डेंसिटी। अभी सरफेस डेंसिटी भी आएगा। नोट्स लाया करो यार, इफेक्टिव होता है पढ़ाई, इसीलिए दिया है। फोल्डर बनाओ, तुमको नहीं दिया मैंने, ये नोट्स नहीं दिया मैंने, ये वाला नहीं मिला, तो मुझसे लेके इसको दिया था। वो नहीं है तुम्हारे पास, ये वाला नहीं है तुम्हारे पास, वही था, ये वाला नहीं है, एरिया वेक्टर वाला नहीं है। एरिया वेक्टर वाला रखो अभी, और ये तुम रखो। तुम्हारा जो पहला पार्ट चला गया था, फर्स्ट पार्ट गया था ना तुम्हारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज वाला। फोल्डर ये 1 2 3 है, रखा करो, ठीक है, बना के फोल्डर। ये आज का जो लेक्चर शुरू हो रहा है, डेट आज का डाल दो ऊपर, ताकि तुम्हें पता रहे कि किस डेट को हम क्या पढ़ें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आज है 15 तारीख, ठीक है, 15 अप्रैल है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका भी हम फोटो डाल दें। थर्सडे को लंबी क्लास है। हाँ जी, फिर ऐसे तुम पूछती हो ना, मैं बता नहीं पाता हूँ, सही बताऊँ तो। विकास से भी उसी दिन भेज देना। तो बात करेंगे। क्या है यार ये, तुम्हारे में नहीं आएगा चैप्टर 2 पूरा, हो गया पूरा, हो गया, फेल होंगे बच्चे पहले यूटी में, और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। अच्छा है ना, फेल होंगे, क्यों अच्छा है? मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, ओहो। आ जाए सेकंड एप्लीकेशन पे। देखिए सेकंड एप्लीकेशन, अभी तक क्या लिया था हमने, रॉड लिया था, है ना। अब हम एक पेपर ले रहे हैं, शीट ऑफ पेपर लेंगे, जैसे ये पेपर है, ये पेपर है, ठीक है। मान लेते हैं इस पे हमारा बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, और इतना पतला कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो दोनों पे जो दिख रहा है वो सेम ही है, पतला सा शीट ऑफ पेपर है, ऐसा नहीं है कि इधर अलग है इधर अलग है, सेम है दोनों पे पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज हवा में मैंने रखा तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, इस तरफ पॉजिटिव से क्या होती है, निकलती है ना, और इधर भी निकलेगी, ठीक है। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इससे दूर जाते हुए दिखेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डायरेक्शन होगा, इससे ऐसे बाहर निकलते हुए, इस तरफ और इस तरफ। पक्का है ना, सही, हाँ या ना बोलो रिया। अच्छा, लेकिन फ्लक्स कितना होगा पता नहीं, क्योंकि ये तो ओपन है, इसको मुझे छुपाना पड़ेगा, तो मुझे बनाना पड़ेगा सिलेंडर। क्या बनाना पड़ेगा, लेटा हुआ सिलेंडर। आप ऐसे भी बना सकते हो, बट जैसा बनाया ऐसा लग रहा है, हम ऐसे बना रहे हैं। ये हमने बनाना सिलेंडर, ये है हमारा सिलेंडर। अब इस सिलेंडर ने क्या किया, इसको छुपा दिया, तो ये अब क्लोज सरफेस के अंदर हो गया। इस सिलेंडर की लेंथ है L, रेडियस है R, ठीक है, रेडियस है R। अब तो छुप गया ना ये, अब वो पीस ऑफ पेपर क्या हो गया, एक सरफेस के अंदर छुप गया। अब क्या करना है, 3 सरफेस फिर से कट करेंगे।
लॉजिक सेम है, एक सरफेस ये रहा, नाम दे दिया इसका सरफेस 1, एक सरफेस ये रहा, नाम दे दिया सरफेस 2, एक सरफेस ये रहा, नाम दे दिया सरफेस 3। अब अगला जो टास्क है वो है एरिया वेक्टर। क्या है? एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये रहा सरफेस के परपेंडिकुलर, हमेशा बाहर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ नहीं जाएगा। ये दिख रहा है मेरी तरफ आएगा, ठीक है। इसका भी एरिया वेक्टर इस तरफ और इसका भी एरिया वेक्टर इस तरफ, ठीक है। बोलो हाँ या ना? ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा था ना, इस पेज से इस तरफ जा रहा था, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। तो देखिए सर, इसका नाम है DS2 कैप और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका नाम है ये है DS1 कैप और ये है E, इसका नाम है DS3 कैप और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर थीटा कैसा है? 90 डिग्री। तो मान लो अगर इसका फ्लक्स है d∅1, वो कितना हो जाएगा? उस सरफेस का फ्लक्स तो गया, बचेगा ये दो सरफेस। तो इसका फ्लक्स होगा आपका ds, मतलब फ्लक्स 2 होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ DS2 एरिया। और DS2 एरिया क्या है? सर्कल है, πr², πr। चलो अभी के लिए केवल a मान लेते हैं कि इसका एरिया क्या है? a, जो कि है यहाँ पर लिख रहा हूं मैं πr²। तो इसका फ्लक्स पता कितना आ गया? 2 का, E इंटू a। बोलो हाँ या ना? a इंटू, इस तरफ सेम लॉजिक, यहाँ भी थीटा 0 है, तो फ्लक्स 3 कितना हो जाएगा? E इंटू a, E इंटू महान भाव फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी। क्या है? तो ऐसा नहीं करेंगे, माइनस प्लस सेम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है इधर माइनस उधर प्लस, तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो ∅1 प्लस ∅2 प्लस ∅3, वो तो 0 हो गया। तो अब आ गया ट्वाइस EA। अभी कंप्लीट नहीं हुआ कहानी यहाँ तक, ठीक है। होल्ड ऑन, अभी रुकना पड़ेगा यहाँ पर। अब मान लेते हैं इस पे चार्ज है Q, क्या है? और इसका एरिया है A। तो इसका होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो होता है Q/A। क्या होता है? Q/, हाँ सिग्मा, Q/A। तो यहाँ से Q हो जाएगा सिग्मा A। अच्छा, ये वाला जो फ्लक्स आया है ये आया इंटीग्रेशन से, किससे? अभी एक लोग और भी तो है, कौन है? GT, गॉस थ्योरम। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम GT फ्लक्स कितना होता है? जितना चार्ज है इसके पास अपॉन, चलेगा ना। अब ये इक्वेशन नंबर 2, अब क्या करें? है तो दोनों फ्लक्स, ये भी फ्लक्स, और दोनों को क्या करें? इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। अभी करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 2EA अभी रखेंगे बच्चे, ये रखेंगे Q/ε। Q की वैल्यू क्या बनाया था वहां पर, आप रख देते हैं A, सिग्मा A। क्या रखेंगे? सिग्मा A। तो यहाँ पर रख देता है सिग्मा A/ε0। A से A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया आपका, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट जो है, इसका टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट बाय गॉस थ्योरम। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, जिसकी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की σ/2ε0। कंक्लूजन ये है कि जो चार्ज शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि कितना चार्ज है उस पर, नहीं सॉरी, इस पर तो डिपेंड करेगी, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि सिग्मा है ना। आप पुराना फॉर्मूला देखो वायर वाला, उसमें R पे भी डिपेंड हो रहा है इन्वर्सली, लैम्डा समथिंग अपॉन 2πr है ना, उसमें इन्वर्सली है, बट यहाँ पर R नहीं है। मतलब आप यूनिफॉर्म शीट से कहीं भी जाओ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलने वाली है, ये कहना चाह रहा है गॉस थ्योरम। हाँ, एक बार लॉजिक पकड़ लोगे सब हो जाएगा, कुछ नहीं है।
अच्छा मैंने पेपर में यूनिफॉर्म शीट बनाई है क्या? अरे परपेंडिकुलर सिलेंडर बनाई है ना? नहीं नहीं ठीक तो बनाई है, हाँ ठीक है, वो वायर है और ये रहा शीट, ये रहा, हाँ ठीक है, ये है शीट, ये है शीट, हाँ ठीक है, सही बनाई मैंने, ठीक है। रिकॉर्डिंग रोक दो।